हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 5 मई की करंट अफेयर्स की क्लास। चलिए फ्रेंड्स, समय ना बर्बाद करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्रमिक मंत्रालय ने व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को निम्न में से किस पद पर नियुक्त किया है? स्टार क्वेश्चन, नियुक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल हैज अपॉइंटेड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। और यह बनाया गया है जिन्हें वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, जो कि एक बहुत मेन पोस्ट होती है। सो टीवी सोमनाथन जो है आपके फाइनेंस यानी कि वित्त सचिव होंगे। अब क्रमिक मंत्रालय ने व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को वित्त सचिव नियुक्त किया है। सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ को वित्त सचिव नामांकित किया जाता है। सोमनाथन को दिसंबर 2019 में व्यय सचिव बनाया गया था और अब व्यय सचिव से वो होंगे आपके वित्त सचिव, जो कि सबसे सीनियर आईएएस कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखना है। टीवी सोमनाथन भारत सरकार के वित्त सचिव होंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? देखिए फ्रेंड्स, फिर से पहली कोई चीज आई है, आईपीएल से रिलेटेड है। हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं पहले 6000 रन, ठीक है, और काफी सारी चीजें हम डिस्कस करते रहते हैं जो विराट कोहली ने बनाए, मैंने बता दिया था आप लोगों को। ओके, अब उसके बाद आया कि पहले 50 शतक लगाने वाले खिलाड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 50-50s इन आईपीएल? जो ये फर्स्ट वाला होता है ना, हमेशा ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, स्टार क्वेश्चन होता है। और ये काम किया है जी डेविड वार्नर ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर जो है, उन्होंने आईपीएल में अपने 50 शतक पूरे किए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने आईपीएल 2021 के 23वें मुकाबले में अर्धशतक जड़ने के साथ ही इतिहास रच दिया है। वार्नर ने 50 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया और आईपीएल के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। स्टार क्वेश्चन है, डेविड वार्नर, नाम याद रखना है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों के सीईओ और एमडी के कार्यकाल को कितने वर्षों तक सीमित करने की घोषणा की है? यह भी स्टार क्वेश्चन है। Reserve Bank of India has announced to limit the tenure of CEOs and MDs of banks to how many years? और ये किया जी 15 साल तक सीमित कर देगी। 15 साल तक मैक्सिमम जो है वो रह सकते हैं, उसके बाद आपको ये चेंज करने ही होंगे। आरबीआई ने सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बैंकों में एमडी और सीईओ का कार्यकाल तय कर दिया है। आरबीआई ने बैंकों के सीईओ और एमडी के कार्यकाल को 15 वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने आगे कहा है कि निजी क्षेत्रों के बैंकों में एमडी और सीईओ के लिए ऊपरी आयु सीमा पर अतिरिक्त निर्देश जारी रहेंगे और कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र से आगे एमडी या सीईओ के पद पर नहीं बना रह सकता। यानी कि मैक्सिमम एज जो है वो 70 रख दी गई है और मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 15 ईयर्स कर दिया गया है। ठीक है, एमडी और सीईओ जो होते हैं आपके बैंक के। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? ये भी स्टार क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज वोन द फर्स्ट प्लेस ई पंचायत अवार्ड 2021 इन कैटेगरी 1? और ये है जी आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है ये अवार्ड, ये पुरस्कार अपने नाम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, और जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश आपका श्रेणी 1 में पहले स्थान पर अवॉर्डेड किया गया है ई पंचायत पुरस्कार 2021 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चांडलर गुड गवर्नमेंट्स इंडेक्स 2021 पर भारत की रैंकिंग क्या है? ये आज का सुपरस्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई जगह देखा है क्वेश्चन। व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑन द चांडलर्स गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021? और इसमें इंडिया का नंबर है 49। ओके,
49वें नंबर पर है इंडिया इसमें चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में। विश्व स्तर पर सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में 104 देशों के बीच चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, जिसको CGGI भी कहा जाता है, 2021 में भारत को 49th यानी कि 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का सूचांक स्कोर 0.516 था। इस इंडेक्स में कुल 0.848 अंक लेकर फिनलैंड हमेशा कहता हूं जो मैं, पहले स्थान पर है, और इसके बाद स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड, डेनमार्क टॉप 5 देशों में शामिल है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी करने वाले चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। ठीक है जी। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस। अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस पढ़े हैं और एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। सो फ्रेंड्स, कोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि बच्चे कोर्स के लिए भी पूछते हैं, तो हमेशा मैं बताता हूं अपनी वीडियो में, तो आज भी बता रहा हूं। सिंपल सा आप द जोरावर क्लासेस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसके बाद आप स्टोर सेक्शन में जाएं। स्टोर सेक्शन पे जाने के बाद सिंपल सा आप KVS PRT का जो हमारा कोर्स है, जिस पे आपको लिखा होगा 2999, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे एनरोल करने का फायदा क्या होगा कि जितना भी आपका टॉपिक वाइज सिलेबस गिवन है KVS PRT का, KVS के द्वारा, उसमें हमने हर एक टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो डाली हुई है, तो आपको बहुत अच्छे से वहां पे एक एक चीज मिल जाएगी। अब NCERT में आपको घुसने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने NCERT पढ़ के ही अपने नोट्स जो है प्रिपेयर किए हैं और आपको वहां पे पढ़ाया है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। टाइम्स पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which e-learning platform has been included in the Time magazine list of 100 most influential companies of the year 2021? और ये है जी आपकी बायजूस। सबने नाम सुना ही होगा बायजूस का, शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, बायजूस कंपनी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जो टाइम मैगजीन निकालता है, उसके 100 प्रभावशाली कंपनियां जो है उसमें इन्होंने अपना स्थान बनाया है बायजूस ने। 2 भारतीय फर्मों रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस को टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि भविष्य को आकार देने वाली ये कंपनियां पहली बार 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के तौर पर इस लिस्ट में शामिल की गई है। बायजूस कंपनी को डिस्क्राइबर कैटेगरी में और जियो प्लेटफॉर्म को इनोवेटर्स कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बायजूस और आपकी जियो प्लेटफॉर्म, जियो जो है आपकी जियो प्लेटफॉर्म, ये 2 कंपनियां 100 प्रभावशाली, सबसे प्रभावशाली कंपनियों में टाइम मैगजीन के द्वारा चुनी गई है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? और यह मनाया जाता है हर वर्ष 1 मई को। 1 मई को आपने देखा होगा, इसके लिए काफ़ी सारे पोस्ट वगैरह भी थे। हमने स्कूल में बच्चों के साथ इसमें कंपटीशन भी किया था, पोस्टो मेकिंग कंपटीशन कराया था। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई का दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित होता है। इस दिन को लेबर डे, श्रमिक दिवस और मई दिवस जैसे नामों से भी लोग जानते हैं। भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मद्रास, जो कि अब चेन्नई कहलाता है, में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया था, इंटरनेशनल लेबर डे, तो वो 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। उसके बाद से पूरा भारत मनाने लगा और विश्व में 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। आज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली निम्न में से किस यात्रा पर रोक लगा दी है? स्टार क्वेश्चन अगेन। The Uttarakhand government has banned which of the following trips to be held this year in view of the rising infection of the COVID epidemic? और ये 4 धाम की जो यात्रा होती है हमारी, वो बैन कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है इस साल कोविड-19 को देखते हुए। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए 4 धाम की यात्रा को स्थगित किया जाता है। केवल पुजारी ही वहां पूजा कर सकते हैं। पूरे देश के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा को अभी के लिए बंद किया जाता है। बता दें, पिछले साल भी कोरोना के संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। लगातार ये दूसरा साल हो गया है। ठीक है,
तो चारधाम यात्रा 2021 बैंड, ओके, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया? ये मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया जब उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था उस देश ने, अब इन्होंने उत्पादन भी किया है, उसका प्रोड्यूस कर दिया है, मतलब कि बनाना। विच कंट्री रिसेंटली प्रोड्यूस द फर्स्ट बैच ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? और ये रशिया है, मैंने आपको पहले बताया था, जो वो काम कर रहे थे इस पे तब बताया था मैंने, और अब वो काम कंप्लीट होकर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है उसकी, यानी कि वो चीज़ जो है वो सही बना रहे थे, उनके टेस्ट जो हैं वो सही पाए गए हैं। रूस ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीके के पहले बैच का उत्पादन किया है। इस वैक्सीन का नाम कार्निवैक्स कोव, ये नाम याद रखना है, कार्निवैक्स कोव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नाम पूछा जा सकता है आपसे कि जो रशिया जो जानवरों के लिए कोविड-19 टीका बना रही है उसका नाम क्या है? कार्निवैक्स कोव। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मनुष्य और जानवरों के बीच वायरस के संरचन की संभावना की पुष्टि की है। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वैक्सीन के उपयोग से वायरस के उत्परिवर्तन यानी कि जो म्यूटेशन होती है उसको रोकने में मदद मिल सकती है। जो म्यूटेट हो जाता है ना बार बार, आपने देखा होगा कि ये कहा जा रहा है कि ये जो सेकंड वाली वेव आई है ये म्यूटेटेड वेव है, इसमें वायरस ने अपना जो प्रोटीन स्पाइक जो होते हैं उसके वो चेंज कर लिए, वो चेंज हो गया, इसीलिए RT-PCR भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है 20 से 30% वायरस को, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता था वो भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। रीजन यही कि म्यूटेट हो चुका है वायरस, उसने अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदल ली हैं, तो उसको रोकने में भी ये वैक्सीन जो है काम आ सकती है। आज का 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? ये भी स्टार क्वेश्चन। Which of the following country has become the first country to allow low speed driverless cars to drive? और ये है जी ब्रिटेन, इंग्लैंड, ओके, यूनाइटेड किंगडम, वो पहला देश बन गया है जो कहता है कि कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी जा सकती है। कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। ब्रिटेन की सरकार ने अनुमान लगाया है कि ब्रिटेन की लगभग 40% कारों में 2035 तक सेल्फ ड्राइविंग क्षमता होगी। इससे देश में 38,000 नौकरियों का सृजन भी होगा। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता हूँ, इसी तरीके से हमने बहुत मेहनत की है अपने कोर्स के लिए भी। तो आप जाइए तो जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे डेमो क्लासेस आपको मिलेगी, वो डेमो क्लासेस देखिए, उसके बाद खुद डिसाइड कीजिए कि आपको एनरोल करना है या नहीं करना है कोर्स में। और दूसरी बात, जो बच्चे कहते हैं कि सर वैकेंसी तो आ नहीं रही है, पढ़ के क्या करेंगे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वैकेंसी आज नहीं कल ज़रूर आएगी। ये बुरा समय है, ये भी बीत जाएगा और अच्छा समय आएगा। तो उस अच्छे समय के लिए तैयारी करें, घर में रहें, बाहर मत निकलें, अपने आप को सेफ रखें और तैयारी अपनी करती रहें। ठीक है जी, चलिए अब 12 बजे आपकी क्लास होगी नेक्स्ट। बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं फिर।